वन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन पेपर 2 नॉर्मल जैसा आता है हर बार वैसे। पेपर 1 में आपको क्या डिफिकल्ट लगा, मतलब क्या दिक्कत आई? थोड़ा सा जो क्वेश्चंस थे सोसाइटी एंड सोशल Society जस्टिस के। वगैरह के, वो थोड़े से ट्रिकी आर्ट थे एंड इस कल्चर बार। क्या आपको कंफर्टेबल वगैरह लगा? आर्ट एंड कल्चर फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल जनरलिस्टिक क्वेश्चंस टाइप थे, स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा था, बट थोड़ा सा लिंकिंग डिफिकल्ट और था। सेकंड का क्या रहा है? सेकंड का नॉर्मल जैसा हमेशा आता है वैसे ही नॉर्मल आया आपका अटेम्प्ट कौन सा है? है। मेरा ये मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और वैसे कौन सा अटेम्प्ट है? वैसे सेकंड अटेम्प्ट। मीडियम और इंग्लिश ऑप्शनल? ऑप्शनल लॉ। ऑप्शनल लो है। अच्छा ये बताइए कि पेपर आपके अकॉर्डिंग से बता रहे पॉलिटी का कितना पोर्शन रहा है? पॉलिटी का मेनली तो सब्सटेंशियल पोर्शन पॉलिटी का ही रहा है इस बार। कौन सा टॉपिक से लाइक ज़्यादा हाईलाइट किया गया? इस बार पॉलिटी के अंदर जेंडर जस्टिस का एक क्वेश्चन था, उसको 2 जगह हाईलाइट करा है। ओके। फिर उसके अलावा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइट करा है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। एंड फिर उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी थे पॉलिटी से, और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी क्वेश्चन थे, एंड थोड़े से डिफरेंट थे इस बार। अच्छा आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन लगा यार बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन लगा है आपको? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं यार थोड़ा था। मतलब टफ सा लग रहा है अटेम्प्ट करने में, ऐसा कुछ? सेकेंड पेपर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ओके। लेकिन फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा था जो कि एक करंट कुछ लगा है आपको इसमें? करंट बेस्ड क्वेश्चन थे उसके अंदर, पेपर के अंदर। अभी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो भी चल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं पूछा था, लेकिन अभी इंटरनेशनल रिलेशंस ही पूछ लिया था कि जो डायस्पोरा में ग्रोथ हो रही है इंडिया के बाहर, मतलब तो बेसिकली उसका क्या इम्पैक्ट है। दैट वाज बेसिकली विद रिगार्ड टू अमेरिका में जो भी डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एंड बाहर जो ऊंचे लेवल्स पे जा रहे हैं। टाइम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करी? मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि मैं के बाद किया है या प्री के बाद ही करा है मैंने, प्री के क्योंकि बाद मेरा जॉब भी था तो उसके साथ में। आपने वो बहुत बड़ी बात है कि अपने जॉब के साथ कंटिन्यू किया है, आई थिंक वो हाँ। काफी बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा सा किस्मत का भी साथ रहा, और आई होप कि इस बार हो जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपका सर कैसा है? अच्छा आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर 2 का बात करें। मॉडरेट था, मॉडरेट था। हाँ। पॉलिटी का कैसा पोर्शन आ रहा है? पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब किस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पूछे गए थे, हाँ जी। कॉम्पिटिशन कमीशन जैसे, और एक क्वेश्चन आता है टू कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कंपेयर करने वाला, वो भी था जो मतलब प्रिडिक्टेबल लाइन पे ही था, जो पहले आते थे उसी लाइन पे था। लास्ट ईयर को कंपेयर करें तो कैसा लगा उसके कंपेयर? मतलब मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट ठीक था। हाँ। ओके। और GS1 आपका कैसा गया पेपर? GS1 ठीक था, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स थे। वो हाँ, था थोड़ा, वो हाँ, दिक्कत करता हाँ। है। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ देखने को मिला आपको? करंट अफेयर्स हाँ, GS2 में तो काफ़ी मिलते हैं। GS2 में काफी? हाँ, जो न्यूज़ में रहते हैं वही थे। हाँ। हाँ, अच्छा, और ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल मतलब मॉडरेट पेपर था, इनोवेटिव था। मतलब आंसर राइटिंग कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मैं तो लास्ट किया हूँ, 1 साल किया। प्री के बाद स्टार्ट किया? प्री से start किया? पहले भी किया हूँ। पहले से ही कर रहे हैं। आपको कौन सा टाइम है? कंपटीशन कमीशन पे पूछा गया था, सिविल सोसाइटी पे पूछा गया था क्वेश्चन। कौन सा टाइम है आपका ये? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और मीडियम ऑप्शनल? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम। ओके। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? करना चाहिए, करके आया हूँ एनी हाउ। मतलब एक क्वेश्चन बोलने में कितना आपने एवरेज टाइम रखा था? ऑन एवरेज 10 नंबर वाले 7 मिनट और 15 नंबर वाले 15 मिनट, 11 मिनट। ठीक है। अपने आंसर राइटिंग को अट्रैक्टफुल करने के क्या टॉपिक्स वगैरह ऐड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल पे? जो पूछा था वही किया हूँ, अब हो गया। बाय। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका एग्जाम मतलब सही है। सही रहा है? ओके। मतलब जो GS1 हुआ है उसके मुकाबले में इसका लेवल कैसा है? GS1 से GS1 से कंपेरेटिवली ये इजी था। ये easy ये सारे सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। सीधे क्वेश्चन पूछे गए। ओके। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ उसमें ऐड किया गया? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, एंड इवन स्टैटिक पार्ट आल्सो दे आर लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स एक्चुअली। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मतलब पहले प्लान करना चाहिए अटेम्प्ट करने से पहले, या मतलब सोच के पॉइंट वाइज लिखे? आपका क्या सजेशन? इतना टाइम नहीं मिलता आपको सोच के लिखने। कई लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं इस बारे में, जो न्यूज़ प्रिंट है वो पूछते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? फर्स्ट तो क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि क्या पूछा गया, कॉमन पूछा गया, डिस्कस पूछा गया, या क्रिटिकली एग्जामिन, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो देख के तुरंत शुरू करना चाहिए। अच्छा। और ओवरऑल कैसा रहा है? ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल तो इजी था कंपैरेटिवली। कैसा रहा? अच्छा। और मतलब उसके बारे में क्या बोलेंगे? जैसे आपकी आंसर राइटिंग अब कितने टाइम से करें? मतलब प्रिंस से बात की आपने, प्रिंस के टाइम ही करें? मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है, 6th अटेम्प्ट है मेरा। मेंस कौन सा आपका? ये 3rd मेंस है मेरा। 3rd मेंस। ओके। और ओवरऑल पेपर के बारे में आपका लास्ट सजेशन क्या रहेगा? तो बहुत लिखना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करो, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा लिखो, हर दिन लिखो। अच्छा। प्री का क्या रोल है?
प्री के लिए प्रीवियस पेपर एनालिसिस करो, उसको भी प्रीवियस पेपर ही प्रैक्टिस करो मोस्ट ऑफ द टाइम, और स्टैटिक पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, करंट अफेयर से ज़्यादा स्टैटिक को पढ़ो। वैसे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम जाता है, क्या बोलोगे? वो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स आपने क्या टाइम बांटा हुआ है कि किस टाइम किस क्वेश्चन को कितना टाइम? वो 10 मार्क्स के लिए 6 मिनट्स एंड 15 मार्क्स के लिए 11 मिनट्स। मतलब अपने अकॉर्डिंग आपने किया हुआ है। तो लास्ट मैसेज देना चाहे न्यू कैंडिडेट के लिए? बस लिखना शुरू करो, पहले पढ़ने से ज़्यादा लिखना बस। थैंक यू सो मच। Expected, and paper 2 was tougher. There were more questions on specific on state legislature. Like there was a question on women. There was a question on civil society organization role in women, in improving the participation of women in the state legislature. This was too specific question. So paper 2 was a little tougher than expected. करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ देखने को Current affairs, there was a question on NATO and their expansion and their impact on India. Let me go now because I have a paper tomorrow, like 2 papers tomorrow. After tomorrow we will be free, so everyone will be able to give the interview. Thank you. Thank you so much. GS2 कंपैरिजन टू GS1 1 के और लास्ट डे के कंपेयर करें तो कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट सेम ही था लास्ट ईयर में। कौन सा टाइम है सर आपका? ये मेरा 5th है, 5th टाइम। और मेंस कौन सा है आपका? मेरा मेन 2nd है। सेकंड। आई होप कि आपका इस बार हो जाए। Thank you very much. पॉलिटी का कैसा क्या पोर्शन आ रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है? कौन सा? अभी तो जाके इतना लिखा है ना, मैं भूल गया सब कुछ। अच्छा, तो आंसर राइटिंग के लिए क्या प्रैक्टिस वगैरह आपने कैसे की है? आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैं। ओके, टेस्ट सीरीज किसकी आपने ज्वाइन की? मैं फोरम IAS के और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया कितनी था। हेल्पफुल रही है प्रैक्टिस की? हेल्पफुल तो रहती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस वो काम आती है इधर। कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो क्या टाइमिंग रखी सारी थी? मैं भीग जाऊंगा। ओके, थैंक यू। लास्ट ईयर के कंपेयर में मतलब थोड़े जेनरिक क्वेश्चन है, इस बारी स्पेसिफिक से ज़्यादा थोड़े से जेनरिक है, बट मोस्टली टाइम आसान। है सर ये? ये मेरा सेकंड है, पहला मेंस। पहला मेन। ओके, और आपका मीडियम ऑप्शनल? ऑप्शनल है लॉ और लैंग्वेज ऑफ मीडियम इंग्लिश। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ देखने को मिला आपको? रिलेटेड मिला? हम जेनरिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हो स्टार्ट को मिक्स है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिसिटी है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, मतलब अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे लिख लोगे। सेल्फ स्टडी की आपने या फिर किसी कोचिंग की हेल्प? कितनी हेल्पफुल रहती है कोचिंग या सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहता है, आपका क्या कहना है? हम ऐसे पेपर में किसी का कोई रोल नहीं है, जेनरिक क्वेश्चन हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है आप लिख लोगे, वरना नहीं लिख पाओगे। थैंक यू सो मच।